हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का ऐसा टाइप जो आपके हर वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका एग्जाम स्टेट का हो, चाहे आपके एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी सीसेट का एग्जाम हो, ये टाइप का क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलते हैं आपके क्वेश्चनों की ओर। आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि भाई वो आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, देखो, संख्या मान ली मैंने x और y। ठीक है, क्या मान ली? x और y। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस के y की जो वैल्यू है वो क्या है? उनके योग का 15%। यानी उनका योग क्या होगा? x प्लस वाई, और 15% का मतलब 15/100। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 या 15 और 5 से 20 बार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और ऐसे। ठीक है, 20 से गुना करेंगे इसकी, 20x माइनस के 20y। ठीक है, इसकी गुना कर देंगे एक से, यानी कि 3x प्लस के 3y। ठीक है, एक्स एक्स एक साइड में कर देंगे और वाई वाई एक साइड में कर लेंगे। तो 20x में से ये 3x इधर आके घट जाएंगे। ठीक है, और 3y में आपके ये 20y इधर जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बचे आपके 17x और इधर बचे आपके 23y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x अपॉन वाई की वैल्यू निकालेंगे। वो आएगी आपकी, x यहाँ पे है, y इधर आ जाएगा नीचे बटे में, तो यहाँ पे 23 है और 17 इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है x और y का जो अनुपात आया है वो क्या है? 23:17। क्या है? 23:17। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका। वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 40%, ठीक है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, ठीक है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, एक ही संख्या है। ठीक है, वो संख्या हमने x मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? x मान लिया। तो आपसे कह रहा है कि यदि इसी संख्या का 40%, यानी 40% का मतलब क्या है? 40/100। ठीक है, किसके बराबर है? उसके 60% से, यानी इसी x के 60%, यानी 60/100, और उससे 30 कम है, यानी हम इधर 30 घटा देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या? 2x/5, और इधर है आपका 3x/5 माइनस के 30। ठीक है, तो एक्स एक्स वाले नंबर को एक साइड में रख लेंगे। 2x/5 माइनस के 3x/5 बराबर ए माइनस के 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे, बेस सेम है तो सीधा सीधा ही अंश को घटा देंगे। ठीक है, 2x में से 3x गए तो आपका कितना बचा? माइनस के x/5 बराबर माइनस के 30। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। कितनी आएगी? x बराबर 150। ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं आया, तो वो कह रहा है कि उस संख्या का 20% क्या होगा। यानी जो x आया, यानी ये 150 है, इसका हमें 20% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 20/100 से गुना कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो 15 × 2 आएगा आपका कितना? 30 आएगा। कितना आएगा? 30, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका। दो संख्याओं में से, देखो, कोई भी दो संख्याएं हैं आपकी, उनमें से कोई भी छोटी मानो या कोई भी बड़ी। ठीक है, बड़ी संख्या का तो 40% और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं हैं कोई भी, उनमें से बड़ी संख्या का जो 40% है वो छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है,
कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो। और ये क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन हैं, चाहे आप यूपीएससी सी सेट का एग्जाम उठा लो, उसमें भी एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का ही पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे जीडी है, एमटीएस है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, या फिर आपके स्टेनोग्राफर वाले हैं, या फिर मीन्स फेज वन वाले जो एग्जाम है, उनमें हर किसी में अगर मैथ्स का कोई परसेंटेज का टॉपिक आ रहा है तो ये क्वेश्चन जरूर आपके देखने को मिल जाते हैं। या आप कोई भी स्टेट का एग्जाम ले लो, एस्टेट है आपका टीचिंग के लिए, या एचएसएससी सीईटी है, या आपका स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम है। ठीक है, और अभी तो आपका यूपी पीसीएस आरओ आरओ आने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%। देखो एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y। देखो अभी हमने ये मान ली बड़ी और ये मान ली हमने छोटी। अब आपसे क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का 40%, मैं लिख सकता हूँ 40%। ठीक है, किसके बराबर है? जो छोटी संख्या है उसके 60% के बराबर है। ठीक है, तो बराबर के दोनों साइड से हम परसेंटेज से परसेंटेज को काट देंगे। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई आपकी, दो दूनी चार और दो तिया हो गया आपके छः। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 2x की वैल्यू जो है वो 3y के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम x अपॉन वाई में मतलब रेशो में वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x अपॉन वाई की वैल्यू निकाल लेंगे कि एक्स वाई का रेशो क्या है। तो ये आ जाएगा आपका क्या, x के बटे में y को ले आएंगे और 3 के बटे में 2 को ले जाएंगे। ठीक है, यानी x और y का जो अनुपात आया है वो आया कितना, 3:2। ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं यदि संख्याओं का योग 150 है, यानी मैं आपसे कह दूं x और y जो की जो वैल्यू है वो 3 और 2 के अनुपात में आई है, यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, यानी जो 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 150 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 150 को हम 5 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कितनी है। बड़ी संख्या आपकी 3 यूनिट के बराबर है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 × 3 बराबर 90। कितनी हो जाएगी, 30 × 3 बराबर 90, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, वो आपसे कह रहा है कि देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं गया हो। आपके जो आने वाले आपके आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम है, चाहे वो सीएचएसएल लेवल हो, यानी कि 12th लेवल हो, या ग्रेजुएट लेवल हो, या आपका आरआरबी एनटीपीसी का ग्रुप डी जो है, सब में ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, वो आपसे कह रहा है दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से। देखो पहले लिख लो, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और ये आपका तीसरा नंबर है। ठीक है, अब ये दोनों जो नंबर हैं वो एक तीसरे से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो हम तीसरे को 100 मान लेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। देखो 100 का 20% 20 है, तो यानी ये तो हो जाएगी 120, और ये 50% ज्यादा है तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए वो कह रहा है कि पहली संख्या यानी ये जो 120 है, ये दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहले ऊपर में लिखो आप पहली संख्या यानी 120, अब जिससे कंपेयर करवा रहा है, ठीक है, जिससे कंपेयर करवा रहा है उसको रखेंगे हम नीचे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको रखेंगे नीचे, यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या को हम लिख देंगे नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुना में कर देंगे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 × 15 और 5 से कट जाएगा 20 बार, और 3 × 4 हो गए 12, और 20 और 4 की गुना होगी आपकी कितनी, 80%। कितनी होगी, 80%, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा कौन सा, 80%, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या
तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है परसेंटेज में, ये आपको बताना है। ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं ये आपके PYQ है, यानी किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए इन क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या, देखो हम यहाँ लिख लेंगे ये फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है और ये आपका थर्ड नंबर है। ठीक है, हमें तीसरी संख्या से कंपेयर करना है, तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेंगे। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या जो है वो तीसरी से 20 और 40% कम है, 20% कम होगा तो ये हो जाएगा आपका 80, यानी 100 का 20 20 और 20 कम करेंगे तो 80 और 40% कम करेंगे तो ये सीधा सीधा 60 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, यानी ये वाली जो नंबर है वो इससे कितना कम है, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 20। अब देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से, जिसके साथ से लगा हुआ उसको नीचे रख देंगे। ठीक है, गुना में 100, 20 चौक 80 और 4 से कट जाएगा 25 बार। ठीक है, यानी कि जो आपकी दूसरी संख्या है ये कितनी कम है, 25 कम है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन आपका, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। ठीक है, पहली संख्या को कितने परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कह रहा है कि दो संख्याएं, देखो कंपेयर करना है हमें किसी तीसरे से, हम तीसरे को ही क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, 100 मान लेंगे। अब वो कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% कम, तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 हो जाएगी, और जो 75% कम है ये 25 हो जाएगी। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि पहली संख्या यानी जो 10 है इसको हम कितना बढ़ाएं। ठीक है, कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस देखिए, ये तो आपके 15 के बराबर है। ठीक है, कंपेयर आपको पहले से ही करना है, यानी कि पहले को ही बढ़ाना है, दूसरे के बराबर में लाना है। अब देखिए सीधा सीधा आप एक चीज देख सकते हैं, अगर आप बिना उसके कैलकुलेट करना चाहें तो 10 से 15 ज्यादा बढ़ रहा है, यानी 10 का 10 अगर जोड़ते हैं तो 100% हो जाता है, और 5 और है यानी कि 50% और है, यानी आपका सीधा आंसर 150% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, 15 बटे में ये आपका शुरुआत वाला 10 गुना में परसेंटेज के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, 15 गुना 10 हो जाएगा आपका 150%। ठीक है, अब वैसे भी देख सकते हैं 10 का 15 कितना है, 150% है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपके नंबर्स पे बेसिस क्वेश्चंस थे, और ये आपके ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसको मैंने आप सभी के लिए जो आपकी ये PDF है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल डाल दिए। ठीक है, तो आप मैं अपनी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करें, जिसको भी PDF लेनी है वहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के एक अन्य टाइप के साथ। ओके, थैंक यू।